हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जीएसटी में जो वेरियस रिलैक्सेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट्स आई है कल 1 मई 2021 को, वो मैं आपको बताऊंगी। तो कल बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हैं। फर्स्ट नोटिफिकेशन जो है वो 8/2021 है, जो कि इंटरेस्ट से रिलेटेड है। जब जीएसटी या 3B ड्यू डेट पे फाइल नहीं हो पाती है, उसके बाद जो टैक्स हम जमा करते हैं उस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, वो सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 से गवर्न होता है, जिसमें 18% का रेट बताया गया है। उसमें कुछ रिलैक्सेशंस हैं। तो ये स्लैब में डिवाइड करा गया है, और जो टैक्स पीरियड है वो मार्च एंड अप्रैल से रिलेटेड है इस नोटिफिकेशन में। तो जो टैक्स पेयर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इसमें आप ये ध्यान रखें कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बताया गया है, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर 2 टैक्स पीरियड में चेंज हो जाएगा। अगर मैं मार्च महीने की बात बताऊँ आपको, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विल बी 1920, एंड फॉर अप्रैल मंथ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विल बी 2021। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से स्लैब में फॉल करते हैं। तो टैक्स पेयर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा का है, तो उनके जो फर्स्ट 15 डेज का डिले है उसमें 9% से इंटरेस्ट चार्ज होगा, एंड देयर आफ्टर 18% से इंटरेस्ट चार्ज होगा। और टैक्स पेयर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उनके लिए जो फर्स्ट 15 डेज का डिले है उसमें निल रेट से इंटरेस्ट लगेगा, देन नेक्स्ट 15 डेज में 9% से, एंड देयर आफ्टर 18% से लगेगा। इसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट है उसमें भी सेम यही बताया है। टैक्स पेयर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 CR है उसमें सेम 9 एंड 18% बताया है। तो ये दो अलग इसलिए है क्योंकि जीएसटी 3B की दो ड्यू डेट्स हैं अकॉर्डिंग टू दी स्टेट्स। तो यहाँ पर भी दो का रेफरेंस बताया है। वैसे ही जो लास्ट पॉइंट है वो कॉम्पोजिशन स्कीम, जिन टैक्स पेयर ने ऑप्ट करा है और उनको जो एनुअल रिटर्न फाइल करना था, यहाँ फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए था बट क्वार्टर बताया गया है, तो उसमें डिले होता है। तो जो फर्स्ट 15 डेज का डिले है उसमें निल है इंटरेस्ट रेट, देन नेक्स्ट 15 डेज में 9% है, एंड देयर आफ्टर इंटरेस्ट रेट इज 18%। और ये जो पूरा नोटिफिकेशन है ये 18 अप्रैल 2021 से इफेक्टिव है। मतलब ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन इशू होने में लेट हो चुका है। हमारे पास 1 मई में इसकी इन्फॉर्मेशन आई है, तो आप ऑलरेडी लेट हैं फॉर दिस फॉर टेकिंग दिस बेनिफिट, तो आपको फटाफट रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन 9/2021 है, वो लेट फीस से रिलेट है। जीएसटी 3B आप लेट फाइल करते हैं तो उसके बाद जितना भी डिले है उसमें लेट फीस चार्ज होती है पर डे के हिसाब से, उसमें वेवर है। बट पूरा वेवर नहीं है, पर्टिकुलर पीरियड का वेवर है। तो अपन देखते हैं टैक्स पेयर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा का था, तो उनको सिर्फ फर्स्ट 15 डेज की जो डिले है उसमें लेट फीस नहीं लगेगी, उसके बाद चार्ज होगी। और टैक्स पेयर्स जिनका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है और वो मंथली जीएसटी या 3B फाइल करते हैं, मैं मंथली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन लोगों के पास ऑप्शन है कि वो क्वार्टरली भी 3B फाइल कर सकते हैं अंडर QRMP स्कीम, अगर उन्होंने QRMP स्कीम को ऑप्ट करा होगा तो जिनका मंथली रिटर्न जो फाइल करते हैं उनके लिए 30 डेज का टाइम पीरियड है। मतलब 30 डेज तक कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं होगी, आफ्टर दैट लेट फीस विल बी चार्ज। एंड जिनने QRMP स्कीम को ऑप्ट करा है उनके लिए सेम 30 डेज का टाइम पीरियड है। 30 डेज, फर्स्ट 30 डेज के जो डिले है उसमें लेट फीस नहीं है, उसके बाद चार्ज होगी। और ये नोटिफिकेशन भी 20 अप्रैल से आया है, जबकि ये भी ऑलरेडी डिले है, मतलब आपको बेनिफिट काफ़ी देर बाद मिली है। तो नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 10/2021, वो जीएसटीआर 4 से पर्टेन करती है। मतलब जिन टैक्स पेयर ने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करा है और उनको जीएसटीआर 4 फाइल करनी थी, उसमें वो डिले हो जाते हैं, तो उसके लिए टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर दिया है। अब जो अपन ये बात कर रहे हैं ये रिलैक्सेशन है, ये एक्सटेंशन है। तो जो ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड करके 31 मई 2021 कर दी गई है जीएसटीआर 4 की। नेक्स्ट नोटिफिकेशन 11/2021 में ये बताया गया है कि जो जॉब वर्कर्स हैं, जिनने अपने गुड्स को जॉब वर्कर के लिए सेंड करा है, उनको एक फॉर्म GST ITC 04 फाइल करना रहता है
क्वार्टरली फाइल होता है ये क्वार्टर के अंत में जो नेक्स्ट महीना है 25th तक, मतलब अगर मैं जनवरी से मार्च की बात करूँ तो 25th अप्रैल तक फाइल हो जाना चाहिए था ये फॉर्म। अगर नहीं हुआ है तो उसकी टाइम लिमिट आगे बढ़ा दी गई है, 31 मई 2021 कर दी गई है, तो ये भी एक गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन 12/2021 है। इस नोटिफिकेशन में जीएसटीआर 1 से रिलेटेड बताया है कि इसकी डेट भी आगे बढ़ा दी गई है फॉर अप्रैल महीना, फॉर अप्रैल मंथ 26 मई तक का टाइम है कि आप जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन 13/2021 है, इसमें रूल 36 सब रूल 4 से रिलेटेड बताया है कि आप जब अप्रैल महीने की रिटर्न जीएसटीआर 3B फाइल करें तो आपको ये रूल को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें रिलैक्सेशन है। आप जब मई महीने की रिटर्न फाइल करेंगे मई 2021 की, तब आप अप्रैल और मई क्यूमुलेटिवली इस रूल को अप्लाई करके फिर फाइल करेंगे। तो अभी आप जब अप्रैल महीने की रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटी 3B, तब आप विदाउट अप्लाइंग रूल 36 सब रूल 4 आप फाइल कर सकते हैं। इस रूल में आईटीसी का रिकंसिलेशन बताया गया है अपनी बुक से एंड जीएसटी 2A 2B से, जो वहाँ 2A 2B में रिफ्लेक्ट करते हैं, बस वही आईटीसी आप ले सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग ये रूल है, तो आपको सिर्फ मई महीने में इसको अप्लाई करना है क्यूमुलेटिवली अप्रैल और मई से रिलेटेड। नेक्स्ट इसी नोटिफिकेशन में आईएफएफ से रिलेटेड भी जानकारी दी है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जिसमें क्यूआरएमपी स्कीम टैक्स पेयर है जिनने ऑप्ट करा है क्यूआरएमपी स्कीम में, उनको क्वार्टर के जो फर्स्ट 2 मंथ्स है उसमें आईएफएफ पोर्टल में आउटवर्ड सप्लाई की जानकारी देनी रहती है, B2B से रिलेटेड, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट से रिलेटेड। तो उसके जो टाइम लिमिट है वो आगे बढ़ा दिया है, मतलब आप फर्स्ट से 20th मई तक आप आईएफएफ में डिटेल्स डाल सकते हैं। जो कि 12th थी वो अब आगे बढ़ा दी गई है, 20th कर दी गई है फॉर अप्रैल मंथ। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन 14/2021 है, ये जो कंप्लायंस या कंप्लीशन होने थे बाय एनी अथॉरिटी, बाय एनी पर्सन, और वो 15th अप्रैल से 30th मई में ड्यू थे, तो उसके एक्सटेंशन से रिलेटेड है, उसका एक्सटेंशन 31 मई तक कर दिया है। मतलब कि अगर कोई ऑर्डर पास होना था, नोटिस इशू होना था, इंटीमेशन इशू होना था, नोटिफिकेशन, सैंक्शन या अप्रूवल, कोई भी चीज़ इस पीरियड में 15 अप्रैल से 30 मई तक होनी थी, तो वो आप 31 मई तक भी कर सकते हैं। देन फाइलिंग ऑफ एनी अपील, तो अपील का टाइम भी बढ़ा दिया है। या फिर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी थी जीएसटी में, फर्निशिंग ऑफ एनी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट और सच एनी ऑर्डर, तो वो आप 31 मई तक भी सबमिट कर सकते हैं। बट ये जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम है, ये फॉलोइंग जो पॉइंट्स है A to E इस पे एप्लीकेबल नहीं है। चैप्टर 4 सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, ये सारे जो हैं ये इसमें अप्लाई नहीं होते हैं। तो मैं एक बार इसको आपको डिटेल में बता देती हूँ। चैप्टर्स जो 4 है ये टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेट करता है। सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन लेवी से रिलेटेड है। सेक्शन 25 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। 27 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू CTP NRTP। सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस है। 37 फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई है। सेक्शन 47 लेवी ऑफ लेट फीस है। सेक्शन 50 इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स है। सेक्शन 69 पावर टू अरेस्ट है। सेक्शन 90 लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ फर्म टू पे टैक्स। सेक्शन 122 पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। 129 detention, seizure and release of goods and conveyance in transit. Section 39 TDS deductors, input service distributors, NRTPs, इनसे पर्टेन करता है। सेक्शन 68 रिलेट्स टू इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट। तो ये सारे जितने भी सेक्शंस हैं इनमें ये एक्सटेंशन अप्लाई नहीं होता, इसमें जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा।
और इसके अलावा जो अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन है, वेरिफिकेशन है, इन ये अगर 1 मई से 31 मई के पीरियड में फॉल करते हैं, तो उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है, 15 जून तक कर दी है। तो आपको ये नोटिफ़िकेशन मैंने आपको इस वीडियो में समझाया, तो आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू, और आप मेरे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।